बरसात की वो रात जो आज भी याद आती है तो दिल के किसी कोने में टिस उठती हैं। किस हाल में पहुंचा दिया था मैंने उसे, शायद सारी गलती मेरी नहीं थी, फिर भी अगर मैंने एक मजबूत कदम उठाया होता तो आज वो इतनी दूर न होती। काश। ट्रेन के इंतजार में मैं स्टेशन पर बैठा था और अपनी ट्रेन के आने की राह देख रहा था। अचानक लगा कि पास में बैठी लेडी कुछ कहना चाह रही हैं। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। एकाएक वो मेरी तरफ मुड़ी और पानी की ओर इशारा किया। इससे पहले कि मैं बॉटल से उसे पानी देता, मैं एकदम से जम गया। खुशी, तुम। मुझे तब तक उसे पानी देने का ख्याल ही नहीं आया और वो वही बेहोश होकर सीट पर गिर गई। मैंने हड़बड़ाकर उसे चिल्लाते हुए उठाने की कोशिश की, तभी उसके हाथों को मेरा लगा और मुझे समझ आया, इसे तो बहुत तेज फीवर है। अब क्या करूं? दिमाग ने तो एक साथ इतने सरप्राइज या शौक देखकर काम करना बंद कर दिया था। लोगों की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। मैंने लोगों से कहा, मैं इसे जनता हूं, आप चिंता न करें। तुरंत मैंने हॉस्पिटल शिवम में फ़ोन कर इमरजेंसी के लिए बोलकर अपने दोस्त रोशन को फ़ोन किया, जो थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ ड्रॉप करके गया था। मैं, यानी कि वंश प्रताप चौहान। वंश, रोशन जल्दी से गाड़ी लेकर वापस आ जा। रोशन, क्या हुआ? जाने का इरादा बदल दिया फिर से? रोशन की बातें अभी वंश को इरिटेट कर रही थी। उसने कहा, जैस कहा वही करो, जल्दी आओ स्टेशन। रोशन, पता नहीं इसे क्या हुआ, अचानक वापस क्यों बुला लिया, सोचते हुए स्टेशन पहुंचा। ढूंढते हुआ वंश के पास पहुंचा। वहां उसकी गोद में लड़की को देखकर कुछ पूछताछ करता उसके पहले ही, वंश जल्दी कर, इसे हॉस्पिटल ले चलना है। रोशन, पर ये है कौन और हम लोग, क्यों इसे हॉस्पिटल? वंश, प्लीज रोशन, बाकी बातें गाड़ी में करते हैं, जल्दी कर। वंश और रोशन दोनों उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। रास्ते भर वंश खुशी खुशी बोलकर उसे होश में लाने का प्रयास करता रहा, पर रोशन की किसी बात का जवाब नहीं दिया। हॉस्पिटल में पहले से ही स्ट्रेचर लेकर वार्ड बॉय और इमरजेंसी भी रेडी थी। आखिर हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन में से एक जो थे डॉक्टर वंश, जल्दी से खुशी को एडमिट किया गया, जिसे खुद वंश ने ही ट्रीट किया। सारी रात डॉक्टर की निगरानी में फीवर कम हो गया था, पर बॉडी में कमजोरी बहुत है, इसलिए अभी होश नहीं आया था। सिस्टर को उसका ख्याल रखने को बोलकर वंश अपने केबिन में आ गया, जहां सोफे पर ही रोशन सो गया था। उसे सोया देखकर वंश ने राहत की सांस ली, नहीं तो अभी तक सवालों की बरसात हो चुकी होती। वंश भी थोड़ी देर आंख बंद कर आराम करना चाहा, पर चाहने से सब कुछ मिलता तो शायद इस दुनिया में कोई परेशानी ही नहीं होती। वंश ने आंखों को आराम देने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था कि जलन से उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुशी इस हालत में, वो भी इस शहर में, क्या कर रही थी? वो अकेली क्यों? इतने सारे सवालों के जवाब उसे जानने थे, जिसके जवाब बस खुशी के पास थे। सवाल सबके हैं, बहुत से हैं। खुशी कौन? रोशन के सवाल, वंश के सवाल और आपके सबके जवाब अगले भाग में।